Plane shapes. We know that circle, triangle, square, and rectangle are plane shapes. Plane shapes are also known as 2D shapes. So we know that na, we have it in previous class also. The plane shapes are circle, triangle, square, and rectangles, right? This is the plane shape. So the plane shape are also called as 2D shapes. Okay. After that, sides and corner of a plane shape. Can you identify the line segment in plane shapes? तो आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लाइन सेगमेंट है इन प्लेन शेप्स? द लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन शेप इज कॉल्ड इट्स साइड. द पॉइंट एट विच टू साइड्स मीट is called its corner or vertex. Okay, so in the line, in any line segment, it is a plane shape is called the its side. क्योंकि लाइन सेगमेंट में तो साइड ही होती है ना, सो जो उसका प्लेन शेप होता है वो साइड कहलाती है. एंड द पॉइंट एट विच टू साइड्स मीट इज कॉल्ड इट्स कॉर्नर और वर्टेक्स. ओके, तो पॉइंट में जो है वो कॉर्नर या वर्टेक्स रहता है. आफ्टर दैट, कॉर्नर, ट्राइंगल में जो रहता है वो कॉर्नर और साइड रहती है, हमें पता है ट्राइंगल ना, लाइक दिस. तो ट्राइंगल में कॉर्नर और साइड्स रहती है. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ट्राइंगल में? इट्स 3. नंबर ऑफ कॉर्नर्स और वर्टिसेस आर 3. ओके, सो टोटल 3 रहती हैं इसमें. स्क्वायर, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है स्क्वायर में? 1 2 3 4. सो देयर इज 4 साइड्स ऑफ इन स्क्वायर ना. नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? ये भी 4 ही होते हैं. ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. सो इसमें स्पेशल क्या रहता है कि इसकी जो 4 जो कॉर्नर्स हैं, जो वो सारी की सारी साइड्स जो रहती हैं, 4 साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं. ओके. आफ्टर दैट, रेक्टेंगल. सो जब स्क्वायर में जो लेंथ और ब्रेथ रहती है बराबर रहती है, मगर जो रेक्टेंगल रहता है ना इसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं रहती है, इसीलिए रेक्टेंगल जैसा रहता है. शेप इसका भी स्क्वायर जैसा है लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहती है. अंडरस्टूड? लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहती है इसलिए हम इसको रेक्टेंगल कहते हैं. सो नंबर ऑफ साइड इसमें भी 4 रहती हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इसमें भी 4 रहते हैं. बट इसमें स्पेशल ये है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. ओके, तो अपोजिट साइड जो रहती है इसकी वो इक्वल रहती है. लाइक कि लेंथ तो एक जैसी रहेगी बट ब्रेथ सेम नहीं रहेगी. अंडरस्टूड? बिल्कुल स्क्वायर जैसी नहीं रहेगी. ओके. सॉलिड शेप्स. वी नो दैट सर्कल्स, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर प्लेन शेप. यस, वी नो दैट ना कि सॉलिड शेप जो रहती है वो सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल आर प्लेन शेप. हम अभी भी पढ़ा. सो सॉलिड शेप्स आर ऑल्सो नोन एज 3D शेप्स. इसको हम 3D शेप्स भी कहते हैं. जो सॉलिड शेप रहती है इसको हम 3D शेप्स भी कहते हैं. इन ऑर्डर टू कॉर्नर्स एंड एजेस, solid shapes also have surfaces. Okay, so you can see here the cube, cuboid, cylindrical, cone, sphere. It has the edges, right? इनमें कोने होते हैं ना. और सॉलिड शेप हैव ऑल्सो सरफेसेस. इसमें सरफेसेस भी रहते हैं, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ एजेस दी हुई हैं इनकी, जितनी भी चीज़ें हैं ना, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कोन, स्फेयर, सब में कॉर्नर्स हैं या एजेस हैं. ओके, और ये सॉलिड शेप हैं. तो इनमें इनकी ये खासियत है कि इसमें एजेस होती हैं और इट हैज़ ऑल्सो सरफेसेस. अंडरस्टूड? एजेस, वर्टिसेस एंड फेस ऑफ अ सॉलिड. द साइड ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स एज. तो जो सॉलिड शेप की जो एजेस रहती हैं, जो इसकी सॉलिड्स रहती हैं जो साइड साइड में बनी रहती हैं, लाइक एक बॉक्स जो रहता है हमारे घरों में भी रहता है, पेटी. सो उसकी जो सॉलिड साइड्स होती हैं ना उसको एजेस कहते हैं. अंडरस्टूड? द एजेस में बी स्ट्रेट और कर्व्ड. तो जो उसकी एजेस होते हैं, जो उसके कोने होते हैं, या तो वो स्ट्रेट हो सकते हैं या कर्व्ड भी हो सकते हैं, मुड़े हुए भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो. द पॉइंट वेयर 2 और मोर एजेस मीट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. तो जहाँ जिस पॉइंट पर 2 या 2 से भी ज़्यादा एजेस मिलते हैं, जैसे एक स्क्वायर में आप देखेंगे कि 3 जो वर्टेक्स रहते हैं, 3 जो एजेस होते हैं वो एक साथ मिलते हैं एक कोने में, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स. इट कॉल्ड एज वर्टेक्स. ओके. द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस. तो जो उसका ऊपरी हिस्सा रहता है उसको सरफेस कहते हैं, उसका फेस कहलाता है वो. द फेस मे बी फ्लैट और कर्व. तो ये भी या तो फ्लैट हो सकता है या मुड़ा हुआ हो सकता है. द शेप ऑफ द फ्लैट face may be a circle, a triangle, a square, a rectangle, etc. depending on the figure.
वो उसके फिगर पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी हो सकता है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, किसी भी शेप में हो सकता है। एन एज, अ वर्टेक्स एंड अ फेस ऑफ अ क्यूब हैव बीन मार्क्ड इन द फिगर शोन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसके एजेस हैं स्क्वायर के, तो जो फेस है वो हमने मार्क किया है वर्टेक्स के, और जो इसके क्यूब के जो एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, फेस हैं, यहाँ पे मार्क किए गए। तो आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। आफ्टर दैट इस क्यूब में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं, दे आर टोटल 12, और नंबर ऑफ़ वर्टिसेस आर 8, नंबर ऑफ़ फेसेस आर टोटल 6। अंडरस्टूड। ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब आर इक्वल इन लेंथ। तो अब आप इस क्यूब में देखिए कि ये जो साइड्स इसकी दी है ना, टोटल ये टोटल 6 हैं, है ना। एक साइड से आप देखेंगे एक तो स्क्वायर है, मगर स्क्वायर स्क्वायर करते करते ये टोटल जो ऐसे जैसे आप पजल्स भी खेलते हैं इसमें आपके पास होगा, तो उसको उसमें जो है नंबर ऑफ़ फेसेस आर 6, टोटल 6 होते हैं ना फेसेस। ऑल एजेस ऑफ क्यूब आर इक्वल इन लेंथ। तो इसमें जो जितनी भी लेंथ होती है, जो एजेस रहते हैं, तो क्यूब की लेंथ इक्वल होती है। अंडरस्टूड। क्यूबॉइड, एज, वर्टेक्स, फेस। तो जो क्यूबॉइड होता है उसमें नंबर ऑफ़ एजेस कितने होते हैं, टोटल 12, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस are 8 and number of faces are 6. So you can see here I have this rectangle shape. You have also in your home the matchsticks box. Okay, so this is the rectangle shape na. So how much face in this rectangle shape? This is the rectangle shape. ये जो इसके surfaces होते हैं ना, यही तो है. So we can count it 1 2 3 4 5 and downside is also 6. Okay, so this is the face of this box. Okay, so इसको अगर आप काउंट करेंगे, ऊपर वाला 1 2 3 4 5 एंड डाउन साइड वाला 6, तो टोटल 6 शेप फेस होते हैं इसके। ओके, सो रेक्टेंगल शेप में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। इसके बाद आते हैं वर्टिसेस में। सो हाउ मच वर्टिसेस आर देयर। वर्टिसेस है क्या, ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको इस बॉक्स में, दिस इज द वर्टिसेस। अंडरस्टूड। सो इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड डाउन साइड में भी है ये, तो 5 6 7 एंड 8। सो टोटल हाउ मच वर्टिसेस आर देयर, 8। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट हाउ मच एजेस इन दिस। सो एजेस क्या होते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ऊपर साइड भी है और नीचे साइड भी है ये, और यहाँ पर भी ये लाइन है, इसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें जो टोटल एजेस हैं इनको जोड़े रखते हैं, राइट। सो हम इसको काउंट कर लेते हैं, जो लाइन दिख रही है स्ट्रेट वाली, 1 2 3 4 एंड 4 यहाँ डाउन साइड में भी है, 5 6 7 8 ओके एंड 9 10 11 एंड 12। तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए इसमें, एजेस हो गए, टोटल 12 एजेस हो गए इसमें। अंडरस्टूड। मतलब कि ये जो लाइन दिख रही है इसके थ्रू, अब हमने यहाँ ऊपर साइड का 4 काउंट कर लिया, 1 2 3 4 एंड डाउन साइड का भी 4 है, तो 8 हो गया, 4 + 4 8 होता है ना। और इसके बाद इस साइड में और इस साइड में 2 एजेस हैं, ये देखिए, ये 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 इस साइड भी। सो टोटल हो गए ये 12। ओके, इस तरीके से आप समझ लेंगे। After that, cylindrical flat face. So in cylindrical shape there is number of edges are 2, one upside and downside, only 2 edges na. So 2, number of vertices are 0 because it has no corners na, so vertices तो 0 हो गया। number of flat faces are 2, upside and downside का। okay, number of curved face कितने हैं, only 1, क्योंकि वो टोटल ऊपर साइड का जो, क्योंकि सिलेंड्रिकल तो राउंड शेप में होता है ना, तो वो कर्व्ड फेस है, सो 1 हो गया वो। Understood? After that, cone. So in cone there is one vertex and number of edges are only 1, number of flat face are 1 and number of curved face also 1. Understood? नंबर ऑफ एज स्फेयर में, स्फेयर शेप में जो नंबर ऑफ एज होता है 0, नंबर ऑफ वर्टेक्स भी 0 क्योंकि कुछ नहीं होता है ना, नंबर ऑफ फ्लैट फेस होता है 0 और नंबर ऑफ कर्व फेस होता है 1। अंडरस्टूड। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 7.2 करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, डू इट स्टूडेंट्स।